दोस्तों, आपके मन में यह सवाल कभी ना तो कभी आया ही होगा कि इस पूरे संसार में आखिर अपना क्या है। दोस्तों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है, इसीलिए हमारे साथ अंतिम तक बने रहें। दोस्तों, एक बार एक महान महात्मा एक नगर में पधारे हुए थे। नगर के राजा को जब यह बात पता चली तो नगर के राजा की व्याकुलता उनसे मिलने की और बढ़ गई। एक दिन राजा महात्मा के पास आए और बोले, हे गुरु, मैं इस प्रश्न का उत्तर पिछले कई वर्ष से ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे इसका आज तक कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। तब महात्मा बोले, आप प्रश्न कीजिए, मैं इसका सटीक उत्तर अवश्य दूंगा। तब राजा बोले, हे गुरु, मुझे भगवान से मिलना है। महात्मा, तुम उनसे अभी मिलना चाहते हो कि थोड़ी देर बाद? राजा ने कहा, आप यह शायद भूल रहे हैं कि मैं परम पिता परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। तब महात्मा बोले, मैं भी परम पिता परमेश्वर की ही बात कर रहा हूँ, इसीलिए यह बताओ कि तुम अभी मिलना चाहोगे या थोड़ी देर बाद? तब राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हे गुरु, आप मुझे ईश्वर से अभी मिलवा दीजिए, मुझ पर आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेगा। तब महात्मा ने कहा, हे राजन, तुम अपना नाम पता पहचान एक पर्ची में लिख दो, ताकि यह पर्ची मैं ईश्वर के पास इसे पहुंचा सकूं, ताकि ईश्वर को भी यह पता चलना चाहिए कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। तब राजा ने एक छोटी सी पर्ची में अपना नाम पता पहचान लिखकर राजा को दे दिया। यह पर्ची को देखकर महात्मा बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ इस पर्ची में लिखा है, मुझे तो यह झूठा प्रतीत होता है। तब राजा ने कहा, जी नहीं गुरुदेव, मैंने जो कुछ इस पर्ची में लिखा है वह सब सत्य है। महात्मा ने कहा, हे राजन, क्या तुम्हारा नाम बदलने से क्या तुम भी बदल जाओगे? राजा बोला, जी नहीं गुरुदेव, नाम बदलने से तो कुछ नहीं होगा, मैं वही रहूँगा। महात्मा बोले कि यह तो सत्य है कि तुम्हारा नाम और परिचय बदलने से तुम वही रहोगे। दूसरी बात, कल को तुम राजा से दरिद्र बन गए तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं महात्मा, मैं फिर भी वही रहूँगा। यह भी तय है कि आपका राज्य, आपकी उपाधियाँ, आपकी पहचान नहीं है। तीसरी बात, हे राजन, क्या तुम जब 20 वर्ष के थे तो क्या तुम यह थे, और अगर आने वाले समय में तुम जब 60 वर्ष के हो जाओगे तब भी क्या तुम बदल जाओगे? राजा, जी नहीं महात्मा जी, मेरी उम्र बदली, वस्त्र बदले, मेरी उपाधियाँ बदली, परंतु मैं वही हूँ जो बचपन में था। महात्मा बोले, हे राजन, तब तो तुम्हारा ये वस्त्र, ये शरीर तुम्हारी पहचान नहीं है, तब तुम कौन हो? हे राजन, जो तुम हो वही लिख कर दो। राजा चौंक गया और बोला, मैं इन्हीं सभी चीज़ों को अपना परिचय मानता था। महात्मा बोले, राजा जाओ, तुम पहले अपनी पहचान खोजो, जो तुम हो। हे राजन, तुम इस धरती पर आने का वजूद ढूंढो, तुम इस धरती पर किस मकसद से आए हो? जिस दिन तुमने अपना परिचय ढूंढ लिया, उस दिन तुम भगवान को खोजना छोड़ दोगे। राजा को अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और राजा एकदम संतुष्ट हो गया। दोस्तों, सत्य तो यह है कि इस संसार में अपना कुछ नहीं है। मानव को किन चीज़ों पर घमंड है? मित्रों, मानव ने न कुछ लेकर आया था और न कुछ लेकर जाएगा, अर्थात भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं, इन्हें
मंदिरों तथा अन्य जगहों में ढूंढना व्यर्थ है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर लिख दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।